नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब चौथा चरण के लिए मतदान होगा, शनिवार को होना है। तो इस चरण में कलकत्ता और की भी कुछ सीटें हैं जो दक्षिण 24 परगना ज़िले के आती हैं। तो आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा जादवपुर की। जादवपुर जिसे कभी कोलकाता का लेनिनग्राद कहा जाता था, सीपीएम का गढ़ रहा है और वर्ष 2016 में भी सीपीएम ने यह सीट जीती थी। यह कलकत्ता की 8 सीटों में से अकेली सीट थी जहां सीपीएम उम्मीदवार जीता था। तो आज चर्चा करूंगा इसी जादवपुर की। और आप जानते हैं जादवपुर में विश्वविद्यालय भी है जिसे कोलकाता का जेएनयू कहा जाता है। वहाँ भी वामपंथियों का वर्चस्व रहा है छात्र राजनीति में और वहाँ से कई वामपंथी नेता भी निकले हैं। तो अब आगे चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। इससे मेरे तमाम कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल जाएगी। तो अब शनिवार को चौथे चरण के मतदान से पहले कोलकाता में राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सीपीएम पश्चिम बंगाल की राजधानी में कोलकाता में दशकों तक अपना लाल किला रहे जादवपुर सीट को बचा सकेगी। इस इलाके में जादवपुर विश्वविद्यालय है, यह वामपंथियों का गढ़ रहा है और यहाँ अब भी उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। 60 के दशक से ही यह इलाका वामपंथियों का मजबूत किला रहा है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का इस सीट से हारना एक अपवाद कहा जा सकता है। उसके बाद वर्ष 2016 में सीपीएम ने दोबारा इस सीट पर कब्जा कर लिया था। अब चुनाव के मौके पर एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी अपने इस मजबूत किले को बचा सकेगी जिसे किसी दौर में कोलकाता का लेनिनग्राद कहा जाता था। सीपीएम अब कोलकाता में अपनी इस अकेली सीट को बचाने के लिए मैदान में है, तो तृणमूल कांग्रेस उससे यह सीट दोबारा छीनने के प्रयास में अपनी ताकत झोंक दी है उसने। और वर्ष 2016 में भले सीपीएम यहाँ जीती थी, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए जादवपुर सीट पर तो इस विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की उम्मीदवार मिमी चक्रवर्ती करीब 12,000 वोटों से आगे थी। और दूसरी ओर बीजेपी भी सीपीएम और टीएमसी की इस लड़ाई में इसका फ़ायदा उठाकर जीत का सपना देख रही है। जादवपुर आपको बता दूं कि कोलकाता की उन चंद सीटों में है जहां मुकाबला 3 तरफा है। वर्ष 2016 में सुजन चक्रवर्ती सीपीएम के जो उम्मीदवार थे उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव मनीष गुप्ता को हराकर यह सीट जीती थी। और सुजन चक्रवर्ती ने इस बार भी बेरोजगारी, ईंधन की बढ़ती कीमतों और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। वह कहते हैं कि राज्य के दूसरे हिस्सों की तरह जादवपुर के लोग भी राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हैं और उनको बीजेपी और टीएमसी के खतरे का एहसास है, इसलिए वे संयुक्त मोर्चा का ही समर्थन करेंगे। चक्रवर्ती का कहना है कि आम वोटर यह समझ गया है कि राज्य में राजनीतिक माहौल काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। लोग बेहतर भविष्य चाहते हैं और खेला होवे का नारा देने वाले पहले ही अपनी हार कबूल कर चुके हैं। करीब 2.7 लाख वोटरों वाले जादवपुर में ऐसे लोगों की बहुतायत है जिनके पूर्वज देश के विभाजन और आज़ादी के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर इस इलाके में बसे हैं। सीमा पार से जो शरणार्थी आए थे, तत्कालीन नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा की, इसी वजह से वह लोग लेफ्ट फ्रंट की ओर आकर्षित हुए। और वर्ष 1967 में जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की पहली सरकार मिली थी तो उसे भी इस इलाके में वोटरों का भारी समर्थन मिला था। उसके बाद से ही यह इलाका वामपंथ का गढ़ बन गया और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2001 में टीएमसी के पक्ष में जो बदलाव की लहर चली थी उस पर सवार होकर पूर्व मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को यहाँ करीब 16,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। अब यह बात अलग है कि 5 साल बाद ही खुद मनीष गुप्ता यहाँ सीपीएम के सुजन चक्रवर्ती से करीब 15,000 वोटों के अंतर से हार गए थे
और इस बार टीएमसी ने यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देवव्रत मजुमदार को मैदान में उतारा है, जो इस इलाके से 4 बार पार्षद भी रह चुके हैं कोलकाता नगर निगम के। मजुमदार का कहना है कि 20 साल तक पार्षद रहने के दौरान उन्होंने काफ़ी काम किया है, इलाके में विकास की कई योजनाएं लागू की हैं और मैं काम के आधार पर ही जीत जाऊंगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और राज्य के दूसरे इलाकों की तरह जादवपुर में भी टीएमसी के नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां और कामकाज को गिना रहे हैं। और उनका कहना है कि पहले जो लोग सीपीएम के साथ थे वही अब बीजेपी के साथ हैं। वाम अब इलाके में राम हो गया है और लोग उसका चाल चरित्र समझ चुके हैं। और बीजेपी ने टिकट दिया है रिंकू नस्कर को, जो सीपीएम छोड़कर पार्टी में आई थी। रिंकू का कहना है कि बंगाल के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और वो भी जादवपुर से सटे इलाके में ही 10 साल तक पार्षद रही हैं। तो उनका कहना है कि लोग मेरा काम जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है। और रिंकू के मुताबिक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, विकास ये इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। वह कहती हैं कि राज्य में नए उद्योग नहीं लग सके हैं और सरकारी नौकरियों के लिए लोगों को मोटी रकम कमीशन या कट मनी के तौर पर देनी पड़ती है। तो 5 साल से यहाँ विपक्ष का विधायक होने की वजह से लोगों का मानना है कि इस इलाके में विकास परियोजनाओं की गति कुछ धीमी हुई है और इलाके में पीने के पानी जैसी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, सड़कों की भी समस्या है, बाकी भी और छोटी मोटी कई समस्याएं हैं जिनमें ड्रेनेज है और बाकी चीज़ें हैं। तो यही वजह है कि इस बार यहाँ लोगों में सीपीएम के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस की जा सकती है। लोगों का कहना है कि सीपीएम के विधायक रहने की वजह से ही राज्य सरकार ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, इसीलिए विकास परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय के सामने एक स्टॉल चलाते हैं और वो मनोज दास, उनका कहना है कि सुजन चक्रवर्ती जो विधायक हैं उन्होंने खासकर लॉकडाउन के दौरान इलाके के लोगों की और गरीब तबके के लोगों की काफ़ी सहायता की थी। और जो कैंटीन शुरू की थी पार्टी ने उन दिनों श्रमजीवी कैंटीन, उसके ज़रिए गरीबों को बहुत मामूली कीमत पर भरपेट भोजन मुहैया कराया गया था। और एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं मोहन दलुई, उनका कहना है कि वाम मोर्चा सरकार जब तक सत्ता में थी जादवपुर इलाके में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस सीट से विधायक थे। लेकिन बीते एक दशक से तमाम ऐसी परियोजनाएं या तो ठप हैं या कछुए की चाल से चल रही हैं। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि जादवपुर के मतदाता क्या एक बार फिर सीपीएम पर ही भरोसा जताते हैं या बदलाव की लहर पर सवार होकर भगवा खेमे को समर्थन करते हैं या फिर ममता बनर्जी की पार्टी की ओर ही लौटते हैं। तो ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन जादवपुर का चुनाव धीरे धीरे काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। यह बात अलग है कि इसकी चर्चा कम हुई है अब तक। नंदीग्राम और सिंगूर जैसी सीटों के बोझ तले यह दबा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन जादवपुर को कम आंकना नहीं चाहिए। यहाँ भी समीकरण काफ़ी उलट पुलट हो सकते हैं, तमाम दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। तो मैं आगे भी बताता रहूँगा बाकी सीटों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।